अस्सलामुअलैकुम जी बच्चे, आज हम शुरू करते हैं जी अपना लेक्चर। आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। हमारा आज का लेक्चर है जी डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स। सिग्नल क्या है ये हमने पहले डिस्कस किया था, मैं दोबारा उसकी ज़रा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर लाइट वेव यूज टू रिप्रेजेंट डाटा, यानी किसी भी किस्म के डाटा को ज़ाहिर करने के लिए आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव इस्तेमाल करें, उसे क्या कहा जाएगा? सिग्नल कहा जाएगा। आज हमने देखना है कि वो सिग्नल कितने किस्म का होता है। तो सिग्नल की समझ आ गई होगी। सिग्नल क्या है? सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव यूज टू रिप्रेजेंट डाटा। डाटा को ज़ाहिर करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव इस्तेमाल करेंगे, हम उसे सिग्नल कहेंगे। हमने आज पढ़ना है उसके टाइप्स, डिजिटल सिग्नल्स, और दूसरे नंबर पे आएगा एनालॉग सिग्नल। डिजिटल का लफ्ज़ अगर आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं आपने सुना होगा बहुत दफ़ा। एनालॉग पुराना मतलब क्या कह सकते हैं, फ्यूल फंक्शन थे उसके, वो कम इस्तेमाल होता है। बहरहाल डिजिटल सिग्नल क्या है? डिजिटल सिग्नल कहते हैं जी सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। वोल्टेज की तरतीब है जो कि हमने बाइनरी फॉर्म में दिखानी है। सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म, यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, उनको आपने 0-1 की शक्ल में दिखाना है। वो क्या कहलाएगा? वो डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। अब 0-1 क्या करता है? 0-1 आपको इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सूरत में दिखाता है। स्टेट्स होती हैं उसके अंदर, मसलन ऑन एंड ऑफ। जो 0 होता है वो ऑफ है, जो 1 होता है वो ऑन है। यानी आपने हर चीज़ जो भी रिप्रेजेंट करनी है वो आपने 0-1 की शक्ल में रिप्रेजेंट करनी है, और उसमें 0 जो होगा वो ऑफ होगा और 1 जो होगा वो ऑन होगा। इसमें डिस्क्रीट फॉर्म होती है। जो डाटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट किसे कहेंगे? ऐसी चीज़ जिसके दरमियान में वक्फा या रखना आता हो, जो कंटिन्यू ना हो, मुस्तकिल ना हो। यानी क्रिकेट का स्कोर बोर्ड होता है, उसमें रन्स थे 10, जब 4 हुआ तो 10 से डायरेक्ट कितने हो जाएंगे? 14। इसको कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़ या डिस्क्रीट फॉर्म। ऐसी वैल्यूज़ जिसके दरमियान वक्फा या रखना आता हो, हम उसे क्या नाम देंगे? डिस्क्रीट कहेंगे। जो डिजिटल डाटा है उसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, इस वजह से इसकी स्पीड तेज़ होती है। अब उसने 3 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं उसने, इसके फ़ायदे। पहले नंबर पे कहा जी फास्टर। फास्टर का मतलब क्या होता है? तेज़। यानी इसमें जो ट्रांसमिशन होगी वो ज़्यादा फास्ट होगी, यानी डाटा जल्दी ट्रैवल करेगा, और उसमें उसकी एफिशिएंसी जो होगी या स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। फिर आगे आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंट मतलब उसकी जो काम करने की सलाहियत होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। लो एरर रेट्स, उसमें जो एरर का चांस है वो कम होगा। ठीक है। यानी मतलब जो गलतियों का चांस होगा वो कम होगा, यानी उसमें जो एरर्स आती हैं, ठीक है, वो कम होती हैं। ठीक है जी। ये इसके फ़ायदे हमें हैं कि फास्टर है, ठीक है, एफिशिएंट है, यानी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एफिशिएंट है, और इसके अलावा उसमें जो गलतियों का चांस होता है वो कम है। ठीक है। ये इसका फ़ायदा होता है हमें। फिर वो कहता है इसकी जो स्पीड है वो तेज़ है, हाई ट्रांसमिशन स्पीड। अब स्पीड जो होगी वो दोनों तरह से, वॉइस भी, ठीक है, और वैसे भी, यानी वॉइस की सूरत में भी इसकी स्पीड क्या है? तेज़ है। और हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्मेट में होता है। ठीक है। यानी कंप्यूटर में
जो ट्रांसमिशन होती है वो सारी किस शक्ल में होती है जी, डिजिटल फॉर्मेट में होती है। इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ होता है। नीचे मैंने डायग्राम बनाई है, आपको नज़र आ रही है, उसमें देखें ज़रा, मैंने बनाया जी आपके पास 101 जो पहली शक्ल है, उसका मतलब है कि यहाँ पे सर्किट जो है वो ऑन है, यानी वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं वो क्या हैं, ऑन है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है, वो ऑन 1। जब 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह 1 0 1 0, ठीक है, 1 पे ऑन है, 0 पे ऑफ है। इसको हम ठीक है क्या नाम देंगे, यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर जो हमारा है वो डाटा जो ट्रांसमिशन करता है वो किस शक्ल में करता है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल शक्ल में करता है। और ये डायग्राम है, इसमें देख लें 1 0 0। अब उसमें 1 से 0 शुरू होने तक जो फासला होगा वो एक साइकिल होगा। ठीक है, यानी उसको मेजर करने के लिए ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स थे। आगे आता है हमारे पास एनालॉग सिग्नल जी। एनालॉग इससे डिफरेंट होता है, उसके फंक्शन फ्यूर होते हैं। ठीक है, वो क्या है, कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन फॉर्म ऑफ वेव। कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं जो जारी हैं, और वो किस शक्ल में है जी, वेव की सूरत में, लहर की सूरत में। हम उसे क्या नाम देते हैं, एनालॉग सिग्नल। और उस वेव को नाम क्या देंगे, कैरियर वेव कहेंगे। ठीक है, यानी एनालॉग सिग्नल से क्या मुराद हुआ कि आपने कंटिन्यू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको आपने वेव की सूरत में दिखाना है, तो वो क्या कहलाएगा, एनालॉग कहलाएगा। ये इस्तेमाल होता है टेलीफोन में। हमारा जो टेलीफोन है ना, हमारा हम जो इस्तेमाल करते हैं PTCL, ठीक है, तो वो कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करते, वो एनालॉग इस्तेमाल करता है। ठीक है, और उसमें आता है जी हमारे पास लाइट, साउंड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव। ये इसकी एग्जांपल्स है। यानी जो एनालॉग सिग्नल्स होंगे उसको में क्या क्या आएगा, लाइट, साउंड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव। ठीक है, जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आगे एनालॉग में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी, एक होती है फ्रीक्वेंसी और दूसरी होती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं जी नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल के अंदर, ठीक है, एक वेव कितनी दफ़ा रिपीट होती है, हम उसे क्या नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने वेव बनाई है, हमारे पास 1 2 3 4, यानी 4 दफ़ा वो रिपीट हुई है। 4 उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि एक लहर एक टाइम के अंदर कितनी दफ़ा रिपीट होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल होता है जिसमें हमारे पास स्टार्ट टाइम भी हो और एंड टाइम भी हो। ठीक है, हम उसे टाइम इंटरवल कहते हैं। उसके अंदर, ठीक है, एक वेव कितनी दफ़ा, ठीक है, मसलन आपको टाइम दिया जाए 1 सेकंड से लेकर 20 सेकंड। ठीक है, अब 20 सेकंड में एक वेव कितनी दफ़ा रिपीट होती है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, ठीक है, द हाइट ऑफ वेव की जो हाइट है, ठीक है, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड। एक टाइम पर किसी भी वेव की जो हाइट है हम उसे क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है, दिए गए वक्त पर एक लहर की जो ऊंचाई होती है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, यानी हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो देखिए मैंने जो लाइन लगाई है ये फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करती है, और जो मैंने एरो से लगाई है निशान, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यानी ये एम्पलीट्यूड को ज़ाहिर करती है। डायग्राम साथ लाजमी बनाया करें। तो एम्पलीट्यूड हाइट को कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी तादाद को कहा जाता है कि वेव कितनी दफ़ा रिपीट हुई। ठीक है जी, ये आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप ठीक है कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ ठीक है हो सूरत में मसले के, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे।
अल्लाह हाफ़िज़।